यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन की इस बात को लेकर जांच हो रही है कि उन्होंने आईएमएफ से निलंबित कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम की किताब की करीब 2 लाख प्रतियां खरीदने के लिए 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च क्यों किए। जी हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी और बैंक ने 7 करोड़ रुपए की वो किताबें ही खरीद ली। केवी सुब्रमण्यम पूर्व में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और हाल ही में उन्हें आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के पद से हटाया गया है। यूनियन बैंक प्रबंधन ने उनकी किताब खरीदने के लिए 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सर, क्या हुआ क्या दरअसल? ये किताब लिखी गई, खरीदी गई, पूरा मामला कैसे समझें संक्षेप में? बेहद अनोखा है और भारत की सरकार को, भारत के वित्तीय विभागों को और बैंकों की स्थिति क्या है, वास्तविकता के तौर पर आप समझिए। केवी सुब्रमण्यम अभी हाल फिलहाल तक भारतीय आर्थिक सुधारों के पोस्टर हुए थे। सरकार के बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, हमेशा सरकार को डिफेंड करते थे। पीछे हो क्या रहा था, ये मामला यहाँ से समझिए और कैसे सरकार और सरकारी बैंक चलते हैं। और ये बात खुलकर खुद बैंक की अपनी जांच में सामने आई। हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है, केवी सुब्रमण्यम और भारत के आर्थिक सलाहकार ने और बैंक ने मिलकर किया क्या है। चूंकि शोर दूसरा है इसलिए शायद एक खबर उतनी चर्चा में नहीं रहेगी, लेकिन केवी सुब्रमण्यम को आईएमएफ के ईडी के पद से तत्काल हटा दिया गया, जो इस बात की पुष्टि करता है। यूनियन बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। केवी सुब्रमण्यम जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिया एट 100 इन्विजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस। भारत के भविष्य को लेकर कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी जाएगी, ये किताब थी। किताब की 2 लाख प्रतियां खरीद डाली यूनियन बैंक ने 7.25 करोड़ रुपए में। भारत के एक आर्थिक सलाहकार की किताब एक बैंक ने खरीदी। उद्देश्य क्या था कि ये किताब बैंक के जरिए कॉलेजों में, स्कूलों में वितरित की जाएगी। क्यों की जाएगी भाई? आर्थिक सलाहकार की किताब है, आर्थिक सलाहकार खुद उसको वितरित करें, एक बैंक खरीद कर उसे क्यों वितरित करने जा रहा है? पब्लिशर था रूपा पब्लिकेशन। 7 करोड़ से ऊपर का भुगतान रूपा पब्लिकेशन को हुआ, ऐसा माना गया। ये मामला जब कैसे खुला और ये खरीद का निर्णय कैसे हुआ, जब सरकार और बैंक के बीच कागजों का आदान प्रदान हुआ, देखा गया, तो पता चला कि 350 रुपये की रेट से पेपर बैग की कॉपी खरीदी गई, करीब 600 रुपये से हार्ड कवर की कॉपी खरीदी गई। और ये इस पूरे मामले में शुभम 50% एडवांस भुगतान प्रकाशक को पहले ही दे दिया गया। रूपा पब्लिकेशन को 50% भुगतान पहले ही मिल गया और बाकी बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से ये कहा कि वो राजस्व बजट के जरिए भुगतान करे। तो ये था मामला जो निकलकर सामने आया। खुला कैसे फिर? जब ये मामला था तो काफ़ी लंबा मामला था, फिर अब कैसे खुल गया? मामला है पिछले साल जून के बाद का। दिसंबर 2024 में बोर्ड की बैठक हुई यूनियन बैंक के, और उस बैठक में मुद्दा यहां से आया कि किताब खरीदने से पहले ही 50% का भुगतान पब्लिशर को क्यों कर दिया गया बैंक की तरफ से। यह फाइल वहां से खुली, यह मामला वहां से खोला गया। जो बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने इसकी जानकारी से इनकार ही कर दिया बैठक में कि इस तरीके की खरीद हुई और इसकी पुष्टि करने से मना कर दिया। बोर्ड ने के अंदर कुछ सदस्यों ने इसके ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये खरीद हुई है और इसका निर्देश दिया गया है। इसके बाद जो समर्थन सेवा विभाग के एक अधिकारी हैं, उनको निलंबित किया गया बैंक में इस पूरे मामले को लेकर। और जनवरी 2025 में बैंक ने केपीएमजी से इसकी जांच कराई। माननीय आर्थिक सलाहकार की पुस्तक को कैसे खरीद कर एक पब्लिशर को 7 करोड़ के भुगतान के जरिए खरीदा गया, इसकी जांच कराई। 2025 में बैंक ने केपीएमजी को नियुक्त किया। रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में क्या है ये पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट के कदम के बाद ऐसा पता चला कि जब रिपोर्ट की शायद जांच और पुष्टि हुई है, उसके बाद भारत के आर्थिक सलाहकार जो आईएमएफ के एमडी थे, उन्हें हटाया गया और परमेश्वर अय्यर जो वर्ल्ड बैंक में भारत के प्रतिनिधि हैं, उन्हें अब आईएमएफ का कामकाज देखने के लिए कहा है। अब कर्मचारी यूनियन ये मांग कर रही है कि इसकी पूरी जांच की जाए और अधिकारियों की और जिम्मेदारी अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। सर, छुट्टी के पीछे फिर वजह साफ है, यही रही है? मतलब ये आधिकारिक तौर पर तो नहीं बोला गया, लेकिन माना जा सकता है कि इधर मामला खुला, उधर हटा दिया गया। आमतौर पर आईएमएफ में किसी अधिकारी की नियुक्ति एक बड़ा प्रतिष्ठित पद होता है और वो आर्थिक सलाहकार के तौर पर भारत सरकार में काम करके गए थे। समय से पहले उन्हें हटाए जाने का या उनके इस्तीफे की और कोई दूसरी बड़ी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा नहीं होता है इस तरह से किया जाए। तो ये निश्चित तौर पर ये मामला कहीं ना कहीं ऐसा
था जिसने केवी सुब्रमण्यम की आईएमएफ से वापसी से निकासी कराई या उनका एग्जिट कराया, पर ये पिछले साल से लगातार बैंक, सरकार और वित्त मंत्रालय के बीच ये बात घूमती रही थी कि भारत के आर्थिक सलाहकार के लिए अब ये किसके निर्देश पर हुआ, उन्होंने खुद यूनियन बैंक से ऐसा करने के लिए कहा या वित्त मंत्रालय ने कहा, ये जांच के बाद आएगा। क्योंकि सवाल इसमें कई हैं। एक तो ये कि इतनी बड़ी मात्रा में किताबों की खरीद की क्या ज़रूरत है, अंग्रेजी की किताबों की इतनी बड़ी मात्रा में खरीद की क्या ज़रूरत है। यह बहुत असामान्य फैसला था कि 7 करोड़ रुपए की किसी एक पब्लिशर की किताब खरीद ली जाए। और दूसरा ये कि अब ये देखना होगा कि केपीएमजी की रिपोर्ट के बाद आगे हमें क्या पता चलेगा, अगर उसकी जाँच और वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है। क्या सर वाकई सरकारी बैंक ऐसे चलते हैं, इतना आसान होता है कि कोई भी एक 10-5 करोड़ का निर्णय ले लेना कि ठीक है किताबें खरीदनी है खरीद लो? मैं तो सरकारी बैंक के इस कामकाज पे शुभम बेचारे उन इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रहा हूँ। 4% स्टॉक टूट गया इसी किताब की खरीद फरोख्त में आज यूनियन बैंक का। बैंक में जमा करने वालों को नहीं पता कि उनके बैंक के बोर्ड के फैसले कैसे होते हैं और वो कैसे एक भारत के सरकार के अधिकारी की किताबें खरीद लेता है। निवेशकों को भी पता नहीं कि कैसे फैसले किए जा रहे हैं बोर्ड के अंदर। तो नुकसान तो दोनों का ही है। और इससे हमें फिर समझ में आता है कि जब आप भारत में बड़े बड़े उच्च पदों से ये सुनते हैं कि भारत के सरकारी बैंक स्वायत्त हैं, सरकार उनमें कोई दखल नहीं देती, उनको अपने फैसले लेने की छूट होती है, तो इस खबर को सुनकर आप जरूर हंसिएगा कि सरकारी बैंक के स्वायत्तता का हाल ये है कि वो भारत सरकार के अधिकारियों की किताब खरीद कर, और वो भी अपारदर्शी तरीके से, कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं, खरीद कर बांटता है और उसके बाद ये परिस्थिति सामने निकल कर आती है।